हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूनिमॉन्क्स। मेरा नाम हिबा है एंड आई एम योर सोशियोलॉजी एजुकेटर। बच्चों, मैं आपके लिए बड़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें हम बात करने वाले हैं हाउ टू प्रिपेयर CUET 2024 विद आर बोर्ड्स। आर नहीं, मेरे नहीं, आपके बोर्ड्स आप कैसे तैयार करोगे CUET 2024 के साथ। ठीक, तो देखो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे क्वेश्चंस के ऊपर जो आपके इस वक्त दिमाग में आ रहे होंगे। इस वक्त से मतलब ये नहीं है कि अभी आप जिस वक्त वीडियो देख रहे हो उसी वक्त, जब आप अपना 12th में आ चुके हो, आपने अपना सिलेबस देख लिया है, उसके बाद आप लोग अपने रिलेटिव्स से भी पूछ रहे होंगे या वो लोग भी कमेंट्स कर रहे होंगे, बता रहे होंगे कि हमारे घर में इसने इस कॉलेज में एडमिशन ले लिया, हमारे घर से इस बच्चे ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है CUET के, है ना, एग्ज़ाम्स देकर। तो वो प्रेशर आपके ऊपर बिल्ट हो रहा होगा, तो वही प्रेशर आपको नहीं लेना है। मैं आपकी इस वीडियो में हेल्प करने वाली हूँ, आपके इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी और आपको आइडिया होगा कि किस तरह से आपको अपने बोर्ड्स की प्रिपरेशन करनी है और साथ ही साथ CUET 2024 की भी प्रिपरेशन करनी है। तो जैसे मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे होंगे। सबसे पहले, बोर्ड और CUET क्या सेम है? उसके बाद आफ्टर बोर्ड CUET प्रिपरेशन हमें पहले बोर्ड्स की तैयारी करनी है, फिर हमें CUET की प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर हमें देखना है कि क्या हमें पहले सिर्फ बोर्ड पर ध्यान देना है, उस पर फोकस करना है, या CUET का प्रिपरेशन अलग से करना है, या हम लोगों को ये दोनों एग्ज़ाम देने हैं, एक ही साल में देने हैं। तो किस तरह से हम अपना टाइम को मैनेज करें कि हम बोर्ड भी अच्छे से कर पाएँ और फिर हम अपना CUET 2024 भी क्रैक कर पाएँ। तो हम इसी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स पर बात करेंगे और आपकी हेल्प करेंगे स्ट्रैटेजी बनाने में कि आपको क्या करना है अपने ये जो 7-8 महीने का आपके पास टाइम है, और किस तरह से आप अपना बोर्ड भी अच्छे से दोगे और जो भी परसेंटेज सिक्योर करोगे वो बहुत अच्छी होगी और आप अपना CUET 2024 भी क्रैक करके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। तो सबसे पहले देखो, आज हमें बात करनी है, सबसे पहले हमें समझना होगा कि किस तरह से बोर्ड्स और CUET एग्ज़ाम में सिमिलैरिटीज़ हैं और डिफरेंसेस हैं। तो मैं आपको बताऊंगी, जैसे CUET 2024 की हम बात करेंगे, ये हमारा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है। NTA और UGC ने क्या करा है, एक कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट हम लोगों के लिए लेकर आए हैं जहां पर हमें अपना सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट देना है और हमारे पास एलिजिबिलिटी आ जाएगी अपने ड्रीम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। हमें डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ नहीं जाना होगा उनका सेल्फ एंट्रेंस देने के लिए। तो आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है। उसके साथ आपका जो सिलेबस होगा वो आपको, जो आप अपना 12th में, अगर आपका NCERT बोर्ड है, आपने NCERT पढ़ा है अपने 12th में और आप पढ़ोगे तो ये आपके लिए तो बहुत हेल्पफुल रहेगा, है ना, क्योंकि जो CUET का बेस है, CUET का सिलेबस है वो NCERT बेस्ड है। इतना हो गया। उसके बाद क्या होगा, इन डेप्थ स्टडी करनी है आपको CUET के लिए, क्योंकि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसा हमने CUET 2022 और 23 के पेपर्स को एनालाइज करा तो हमने देखा कि इन बिटवीन द चैप्टर्स, इन बिटवीन द पैराग्राफ्स आपसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो आपको उसका आंसर करना है। और वो सब आप कैसे तैयार कर पाओगे जब तक कि आप उसको इन डेप्थ नहीं पढ़ोगे। ठीक, फिर नेक्स्ट क्या है, इस एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपसे सिर्फ MCQs पूछे जाते हैं, तो आपको उसी तरह का तैयारी आपको करना होगा। ठीक, उसके बाद ये एग्ज़ाम जो होगा वो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो होगा इसका CBT होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। आपको वहाँ पर कॉपी पेन पेपर नहीं लेके बैठना है, लंबे लंबे आंसर्स नहीं लिखने। वहीं जब हम बोर्ड्स की बात करेंगे तो हम सबको पता है ये हमारा सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, शॉर्ट आंसर्स हमसे पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर्स हमसे पूछे जाते हैं, और वन वर्ड हमारे MCQs भी आ जाते हैं जो यहाँ पर हमें आंसर करना होता है। तो इसके लिए आपको आपका सिलेबस दिया होगा जो भी आप बोर्ड से अपना 12th करोगे। अगर आप NCERT बोर्ड से करोगे, ठीक है, CBSE बोर्ड से करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वहीं आप कोई दूसरा स्टेट बोर्ड से पढ़ रहे हो तो वहाँ पर आपको ज़्यादा ज़रूरत है इस बात पर ध्यान देने की कि आपको अपना बोर्ड तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन CUET की तैयारी भी आपको अभी से शुरू करनी है। इतना हमने देख लिया कि किस तरह से सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हैं। अब मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ कि CUET 2024 का जो पैटर्न होगा एग्ज़ाम का वो कैसे होगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी के किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है तो वहाँ पर एक क्राइटेरिया दिया हुआ है कि आपको
3 स्पेसिफिक आपके डोमेन्स और सब्जेक्ट्स चूज करने हैं मिनिमम, ठीक है। उसके साथ साथ आपको एक इंग्लिश का टेस्ट देना होगा और एक जीटी टेस्ट देना होगा, जनरल टेस्ट। तो वहीं मैं आपको समझाऊंगी कि डोमेन से आप क्या समझते हो। तो डोमेन्स जैसे आपने अपने 12th में कॉमर्स साइड से हो, आप कॉमर्स स्ट्रीम से हो, तो आपके पास बिजनेस स्टडीज़ है, इकोनॉमिक्स है, अकाउंटेंसी है, तो ये आपका क्या होगा, डोमेन, आपका सब्जेक्ट, ठीक। वहीं आप ह्यूमैनिटीज से हो तो आपके पास आपका सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सारे। तो इस तरह के सब्जेक्ट्स को आपको अपना तैयार करना होगा। अब यहाँ पर पैटर्न कैसा होगा, तो आपसे 50 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको आपके एक सब्जेक्ट के लिए। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको 3 मिनिमम डोमेन स्पेसिफिक चूज करना है, तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल आपने सोशियोलॉजी, हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस लिया, तो इसका आपका अलग अलग पेपर देना होगा। अलग अलग इनमें 50-50 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, उसमें से आपको 40 अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, आपको 10 क्वेश्चन का चॉइस दिया जाएगा। इस पेपर का जो टाइम होगा, आपका एक सब्जेक्ट, एक डोमेन का जो टाइम पीरियड होगा वो आपका 45 मिनट्स दिया जाएगा आपको करने के लिए। तो देखो कितना स्पेसिफिक होकर सारी चीज़ें इन डिटेल बताई गई हैं कि आपको कितने स्पेसिफिक अपने डोमेन्स रखने हैं, आपको किस तरह से क्वेश्चन पेपर्स में इतने क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं, कितना टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं और आगे भी मिलती रहेंगी अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो फिर मैंने जैसे आपको बताया कि अदर सब्जेक्ट्स की भी तैयारी करनी होगी। सीयूटी में आपके डोमेन प्लस आपका लैंग्वेज प्लस जीटी होगा। तो जैसे लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे यहाँ पर भी आपको 75 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, जहाँ पर आपको 60 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। उसके साथ साथ लैंग्वेज में आपका इंग्लिश, हिंदी मान लो, और भी 13 लैंग्वेजेस दिए हैं जिसमें आप अपना एग्जाम दे सकते हो। वहीं आपको एक जीटी जनरल टेस्ट भी देना होगा, जहाँ पर आपसे जनरल नॉलेज पूछी जाएगी, आपसे रीजनिंग पूछी जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपसे करंट अफेयर्स पूछा जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अब हमें देखना है कि किस तरह से हमारी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारी प्रिपरेशन के लिए। हमें बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करनी है, हमें लॉन्ग आंसर्स भी तैयार करने हैं, सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे, तो हमारा आंसर राइटिंग बहुत अच्छा होना चाहिए उसके लिए, तो वो भी प्रिपरेशन करनी है। उसके साथ साथ हमें सीयूटी 2024 की प्रिपरेशन करनी है, तो हमें MCQs, PYQs ये बहुत अच्छे से सॉल्व करने होंगे। और ये सब हम सॉल्व कब अच्छे से कर पाएंगे, जब हमने अपने सिलेबस को, हमने अपने NCERT को इन डेप्थ पढ़ा होगा तब। अब जैसे स्ट्रैटेजी की बात करी, तो सबसे पहले क्या करना है, अपने सिलेबस से फैमिलियर होना है, NCERT बुक से फैमिलियर होना है बहुत अच्छे से। जो भी आपका डोमेन आपने सेलेक्ट करा है उसका सिलेबस पूरा आपके पास होना चाहिए, प्रिंट आउट होना चाहिए, सॉफ्ट में होना चाहिए। उसके साथ साथ आपके NCERT बुक्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपने दूसरे बोर्ड से एग्ज़ाम दिया है तो आपको अभी से NCERT बुक्स भी परचेज कर लेनी चाहिए और अपने साथ रखना है, जब भी आप प्रिपरेशन कर पाओगे अच्छे से। फिर सेकंड क्या है, क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। जैसे मैंने आपको बताया कि आपके बोर्ड्स में आपको सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने हैं, तो वहाँ पर लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखने हैं, वहीं पर तो इतना अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। और वहीं सीयूटी का एग्जाम देना है तो उसमें आपसे MCQs पूछ लिए जाएंगे। तो जब तक आपको इन डिटेल कोई भी चैप्टर, कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा या आप नहीं पढ़े होगे, तो आप उसका MCQ भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। फिर लास्ट में आपको क्या करना है, आपको अपने MCQs और PYQs प्रैक्टिस करने हैं साथ साथ। आप अपना बोर्ड तो तैयार करते चलो, लेकिन आपको जितने भी पॉसिबल MCQs मिलते हैं, जितने भी आपको PYQs मिलते हैं आपके डोमेन्स के, आपके लैंग्वेज के, आपके GT सेक्शन के, तो उनको आप प्रैक्टिस करते चलो। उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस भी साथ साथ होती रहेगी और आपका बोर्ड एग्जाम तो फिर साथ में चल ही रहा है ना। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है, मैम आप बोल रही हैं कि हमें CUET 2024 की तैयारी करनी है और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करनी है, तो हम वो करेंगे कैसे, शुरू कब करें या कैसे शुरू करें। तो यही मैं आपसे बताती हूँ, 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को फॉलो कर लो तो आपकी बहुत हेल्प हो जाएगी और आप अपनी प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग कर पाओगे। तो सबसे पहले हमारा स्टेप क्या है, अभी से शुरू करना है। कब से शुरू करना है, मतलब अभी से। आपने ये वीडियो देख लिया, अब आप अपना एक टाइम मैनेजमेंट बनाओ, आप अपना सिलेबस लेके बैठो, कितने टाइम में आपको क्या तैयार करना है और कितना पढ़ना है। इसी के अकॉर्डिंग आप चलोगे तो आप देखोगे कि एक सर्टेन टाइम के बाद आपका जो सिलेबस है वो भी कंप्लीट हो गया है और आपके पास इतना टाइम बचा है कि आप उसको रिवाइज कर पाओ। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या है हमारा, सेट्स योर टारगेट। टारगेट सेट करना है सबसे पहले। एक जैसे हमें बोर्ड एग्जाम देना है तो सोच के बैठो कि
कि एक दिन में हमें 2 से 3 घंटा पढ़ना है बोर्ड एग्जाम के लिए, तो उससे क्या होगा, वही जैसे मैंने फर्स्ट स्टेप के लिए बताया था कि 2 से 3 महीने या 4 महीने बाद आपका अच्छा खासा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपको रिवीजन के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल जाएगा। और सिलेबस, जब तक सिलेबस से फैमिलियर नहीं हो गए, ये सारी चीज़ें फर्स्ट सेकंड स्टेप्स आप कर ही नहीं पाओगे, तो है ना, सबसे पहले आपको अपना सिलेबस अपने पास रखना है, हार्ड कॉपी में रखो, अपने सामने लगा कर रखो, आपको पता होगा कौन से जो भी टॉपिक्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं आपको पढ़ने हैं, तो डे टू डे बेसिस पे आप उनको पढ़ पाओगे। और लास्ट क्या है, अपने आप को तैयार कर लो हार्ड वर्क के लिए और साथ के साथ स्मार्ट वर्क के लिए। हार्ड वर्क ऐसा नहीं कि 5 घंटे लेके बैठ रहे हैं बुक्स के, हम पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना है। उससे क्या होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हो वो रिटेन नहीं कर पाओगे। तो स्ट्रैटेजाइज करके चीज़ों को पढ़ो। और ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी आपको, हमारे चैनल पर मिलेंगी। आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करो, आपके लिए इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, कुछ स्ट्रैटेजी आपके लिए बनाकर लेकर आएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा बोर्ड्स प्लस CUT प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।